I welcome you all from Dr. Bob Production. We are doing the interview for the movie Warrior Savitri. Om Puri ji is here. He is playing a very interesting role in our movie. Interesting but small. Very small and interesting role. And Niharika Raizada is here. She is the lead, and she is playing Savitri. And She's the star, yaar. Hala. She's been fighting each and everyone the whole movie. So we have had a contest. We are having a contest wherein we are giving away a prize money of 10 lakh of rupees to the one who can count the exact number of kicks and blows she does in the whole movie. So we are running that contest on YouTube. And Mr. Karamveer Chaudhary, he's with us. He's playing the Panditji. He's done a very good job in the movie. So I think please whatever questions. Tell us something about your character. Hello everybody and thank you for being here. My character that I'm playing is Savitri और वही सावित्री जो महाभारत की पुराने कहानी सी है. सावित्री सत्यवान की कहानी है ये, लेकिन ये एक मॉडर्न एडेप्टेशन है. इसमें सावित्री एक मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर दिखाई गई है जिसको कुंग फू, कराटे, टाइक्वांडो सब मार्शल आर्ट्स आते हैं और उसने बहुत बखूबी से मार्शल आर्ट्स में यमराज के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन किया है. जो आई डोंट थिंक ओमपुरी ने इस तरह से एक्शन फिल्में की हैं कभी. आप बता सकते हैं? लेकिन किसी लड़की से लात नहीं खाई. मेरे तो हाथ ही कांप रहे थे जब मुझे इनके साथ लड़ना पड़ा, लेकिन जब कैरेक्टर में होते हैं तो फिर कैरेक्टर में बिल्कुल. नहीं मैंने इनकी अभी परसों ही बल्कि मैं बाहर से आया था तो आधी फिल्म निकल चुकी थी. मैंने आधी देखी और मैंने इनके वो एक्शन देखे नहीं थे क्योंकि उसमें मैं नहीं था शूटिंग के दौरान. लेकिन आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता कि किसी हीरोइन ने आज तक हिंदुस्तान में इस तरह का एक्शन किया हो. ये बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे बहुत पुरानी फिल्म एक उनकी थी एंटर द ड्रैगन, क्या नाम था उसका, ब्रूस ली. आई स्वेयर, मतलब फ्लाइंग इन द एयर, किकिंग, टर्निंग, फाइटिंग 3 पीपल, और ये सब कोई स्टंट नहीं नज़र आ रहा. एक ही शॉट में. एक तो ये होता है ना कि इतना सा कट ले लिया, फिर इतना सा पैर का ले लिया, फिर हाथ का ले लिया, वो कोई तमाशा नहीं. मैं तो कहूँगा ये छोटा सा एक इधर डेमोन्स्ट्रेशन भी हम सबको दे. गाउन में गाउन ही मेरी उड़ की चली जाएगी अगर मैंने एक्शन कर लिया गाउन में. तो नहीं तो तुमको सही कपड़े पहन के आने चाहिए ना. आज हमने सोचा कि हम थोड़ी सावित्री वाली बनेंगे, मार्शल आर्टिस्ट कम बनेंगे. सर वुमन सेंट्रिक फिल्म है तो कोई खास वजह इस फिल्म को करने की? क्यों, औरतों से नफरत है आपको या हमें नफरत है? हैं? मतलब कोई खास वजह इस तरह का रोल करने की, मतलब किस तरह का रोल है आपका, थोड़ा कुछ? मेरा रोल तो यमराज का, एक मॉडर्न यमराज. सूट पहनता है और मस्ती करता है फिल्म में. इट्स ए कैमियो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. तो तंग करता रहता है और ये भी कम नहीं. लेकिन ये है कि बहुत अच्छे इसके डांसेस भी हैं और अमेजिंग सेट्स. विजुअली बहुत ही अपीलिंग फिल्म है ये. और पूरी शूटिंग इन्होंने अब्रॉड की है, लास वेगास में और अमेरिका में कई और जगहों पे. और सेट्स तो कमाल के हैं, सेट्स और लोकेशंस और गाने और इनके करतब. आई विश शी वॉज वेयरिंग अ राइट ड्रेस, शी वुड हैव शोन यू. यू कांट, कुछ भी नहीं कर सकते. आपके साथ कुछ आप मेरे कुछ 2-3 मुक्के मारेंगे तो शायद हम उनको ब्लॉक करके देखेंगे. विल इट कम इन द वे? किक यस, किक माइट. Niharika, what did you learn from Om Puri ji while shooting with them? रावेश कुछ नहीं सीखा इसने मुझसे. मुझसे क्या, मैं इससे सीखूंगा नहीं. हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ. नहीं, लेकिन इनका जो ठहराव है, इनके जो एक्टिंग के प्रति जो इनका तजुर्बा है, ये मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि
क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे आप इतने अच्छे कलाकार, इतने नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बन जाते हैं? क्योंकि मैं भी एक्टिंग को मानती हूँ और ये बहुत बहुत दिग्गज कलाकार है, तो ऑब्वियसली आई थिंक सच्चाई। हाँ, नहीं नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया इसमें, और बिल्कुल मैं पूरे उससे कह रहा हूँ आपको, मन से। क्योंकि बाकी इनको कुछ inspiration ट्रेलर वगैरह जब नहीं आपके- दिखाया आपने? जब आपके सामने इंस्पिरेशन दिखाया क्या दिखाओगे? अभी दिखाएंगे इसमें। बस तो फिर ठीक है, फिर क्या है। चलो भाई बैठो, देखो। शुक्र है ठीक। Debut movie. So what difficulties while learning the martial arts? What was difficult to learn the martial arts? शी ऑलरेडी लर्नड इट। तो जो डिफ़िकल्टियाँ होनी थी वो पहले बचपन में निकल चुकी। हाँ, ब्लैक बेल्ट हैं ये। हाँ, I've learned कराटे बिफोर। तो जो मास्टर जी ने मुझे टाइक्वांडो कुंग-फू के जो मूव्स थे वो मैंने पहली बार सीखे। और आई थिंक एक्शन फिल्मों में क्या होता है कि फ़िज़िकल बहुत टफ होती है फिज़िकली, तो बहुत चोटें लगती हैं। तो उन चोटों को लेकर भी तब भी एक्टिंग करना और तभी आप सीन में आप बरकरार है, वो मुश्किल रहता है कभी कभार। बस उसी चोट तो उसी का है। दूसरों को लगी थी, अरे तुमको नहीं, कहाँ नहीं। लगी? अरे जिनको मार रही थी। जब गलती से मुक्का लगी जाता था असली में तो फिर लगती थी बहुत जोर की। यस, हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर बॉब और उपेंद्र महेश्वरी, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है डॉक्टर बॉब प्रोडक्शंस के अंदर। और इन्होंने ऑडिशंस रखे थे और मैं ऑडिशन पे गई। मैंने कहा कि मुझे कराटे आता है और मैं लगती बहुत देसी हूँ तो आप मुझे चुनिएगा, क्योंकि सावित्री जो है एक बहुत ज़्यादा देसी लड़की है। कितनी फिल्में की आपने? मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, ये मेरा एज ए हीरोइन पहली फिल्म है। या वो मैंने अलोन, बेबी मसान में बहुत कैमियो से भी बहुत नहीं नहीं, तो अब तो बस निकल गई हो। आपका आशीर्वाद है ना। अभी इन सब का आशीर्वाद होगा। चलो जी, इनको दिखाओ जी, करतब दिखाओ इसके लड़कों के पहले। Niharika ji, your the baby which we saw right now of the Shaker movie. यस, देख चुके हैं ये भी? Shot in Las Vegas. It was like a need of the hour to make that song. was it a It's like Warrior Savitri. It's not like linking to the hot song. And Yeah, it is in the script. The script demands. yeah, no, this when you see the film you will understand why this song in particular happens. There is a very important reason for this song to take place in the film, and it moves the story forward. If Savitri does not perform that day, something happens. So that song has a very important aspect in moving the storyline forward. How you make yourself to be a perfect actor? To make a perfect, How do I make myself? to become a perfect actor. मैं हमेशा कहती हूँ हर एक्टर को बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत शायरी पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कहानियाँ पढ़ूँ। इसमें ये रोल किरदार प्ले करने के लिए आपसे पहले क्या क्या तैयारी की? एक्शन की बहुत तैयारी की और मैंने डिक्शन की भी क्लासेस लिए। अपनी हिंदी को सुधारने के लिए मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए और मैंने इनसे भी बहुत सारी बातें की शुद्ध हिंदी में ताकि मेरी ज़बान साफ रहे हमेशा। तो उसके इस अलावा फिल्म में तो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, अगली में ज़रूरत पड़ेगी वो। आगे हमारे फिल्मी करियर में हमें बहुत वो हेल्पफुल रहेगा। और डांसिंग का भी बहुत मैंने ट्रेनिंग लिया, बेली डांसिंग का लिया मैंने। निहारिका जी, इसके अलावा आप कृष्णा अभिषेक के साथ भी एक फिल्म कर रही है, तो हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे, उसकी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बस अभी ऑन फ्लोर है, तो वो अपने जगह है, कॉमेडी फिल्म है और मुझे कॉमेडी करने का मौका मिल रहा है। तो आई एम हैप्पी कि एक एक्शन फिल्म के बाद मुझे कॉमेडी करने का मौका। इसके अलावा बॉलीवुड की ऐसी कोई एक्ट्रेस है जिससे आप इंस्पायर्ड हो, जिसको आप एडमायर करती हो? मैं प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को बहुत मानती हूँ। वो मुझे इंस्पायर इसलिए करती हैं क्योंकि मुझे उनके अंदर बहुत पैशन दिखता है। वो एक्टिंग को बहुत मानती हैं, वो दोनों एक्टिंग से बेहद प्यार करती हैं और मैं भी एक्टिंग से बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बहुत मानती हूँ प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को। ओके, उनसे मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल आपसे, आपको किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, यू आर वन ऑफ द लीजेंड इन द इंडस्ट्री। अबे बंद करो अब, ये तो बोलना है यार, 40 सालों की तरह। लेकिन जिस तरह से जिस लिहाज से फिल्म का प्रमोशन आज की तारीख में होता है, आपने दोनों दौर देखे, जब फिल्मों
प्रमोशन इस हद तक नहीं था, बहुत गिने चुने चुनिंदा पत्रकार थे जो अखबारों के लिए लिखा करते थे। आज भी तो गिने चुने ही है। और आप जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रमोशन एक्टिविटी को, खास करके जो फिल्मों के लिए? मैं क्यों देखूं, वो प्रोड्यूसर देखे। मैं अपना काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ। अहम हो गया है, बाकी एक माउथ पब्लिसिटी भी चीज़ होती है, समझे। अब इसकी तो मेरा ख्याल हम इतनी पब्लिसिटी तो नहीं कर पाएंगे, छोटी फिल्म है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो देखेगा वो घर जाके ज़रूर बोले अरे यार वो कमाल की लड़की है, गजब की लड़की है। इतना तो मैं आपको बता देता हूँ।